friends, today we are going to discuss nucleophilic addition reactions. As you understand that we are talking about aldehydes and ketones, and in aldehydes and ketones you know that we have carbonyl group. हमारे पास क्या है? Carbonyl group. If I look at this carbonyl group, you will find oxygen is more electronegative and carbon is less electronegative. If this is there, that means there is a electronegativity difference. If there is a electronegativity difference, तो we know very well, जब भी electronegativity difference होता है वहाँ पर क्या होती है? Polarity होती है. वहाँ पर क्या होती है? Polarity होती है. That means I am talking about aldehydes and ketones. Carbonyl group है, they are highly reactive. हमारे पास जो carbonyl compounds होंगे वो क्या होंगे? They will be highly reactive and they participate in nucleophilic addition reaction. ये जो carbonyl compounds हैं ये किस में participate करते हैं? They participate in nucleophilic addition reactions. So the one concept is that they are containing carbonyl group. This carbonyl group, oxygen is more electronegative. Polarity is there, become highly reactive and they participate in nucleophilic addition reactions. Now let me move further. So if I move on to the next point, the topic is that what is nucleophile? See, when I say nucleophile, that means nucleophile is the one which is either having negative charge or it is having lone pair. Nucleophile क्या होता है? Nucleophile वो जिसके ऊपर या negative charge या हमारे पास क्या हो? Lone pair हो. So we are talking about addition reactions. अगर मैंने addition reactions की बात की तो देखो मेरे पास carbonyl compound, जैसे कि अभी हमने बोला कि carbonyl compounds वो, that means I am talking about aldehydes and ketones, and my heading is nucleophilic addition reaction. That means यहाँ पर nucleophile क्या करेगा? अटैक करेगा. जो nucleophile है वो क्या करता है? अटैक करता है. See, when I talk about this part, तो मेरे पास ना nucleophile है, nucleophile के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ साथ में लोन पेयर है. देखो जब आप ना इसकी बात करोगे, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करोगे, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हो तो ये देखो हम ना इसको ऐसे समझाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इट इज गोइंग टू अटैक दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम. देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ऑक्सीजन की तरफ ही होना है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेरी कार्बन है वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अगर मेरी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? दैट इज न्यूक्लियोफाइल इज दैट विच इज न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग मींस आई वांट वन सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो हमारी जो कार्बन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा भाई? इट विल अटैक ओनली ऑन कार्बन. अगर कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी ए स्लो स्टेप, और इस स्लो स्टेप में आप ये नोटिस करोगे कि कार्बन, ये देखो इसको ना जब मैं समझाऊंगी तो मैंने यहाँ पर ना बिकॉज जस्ट वेट, जब हम इसको डिस्कस करेंगे, देखो ये बॉन्ड तो मेरे पास है, दिस बॉन्ड इज देयर. दूसरा बॉन्ड ना हमने डॉटेड दिखाया, दूसरा बॉन्ड हमने यहाँ पर डॉटेड दिखाया. जस्ट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. ये जो हमारे पास बॉन्ड है ना, ये इसको मैं ना ये दिखाना चाहती हूँ कि एक बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड टूटता है. जो बॉन्ड बन रहा है वो किसका बन रहा है? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का. जो बॉन्ड टूट रहा है वो किसका टूट रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन का. एंड देयर यू विल हैव ऑफ कोर्स आर ग्रुप एंड हियर यू विल हैव H. इसके ऊपर मैंने डेल्टा नेगेटिव डालना है, इसके ऊपर भी मैंने क्या डालना है? डेल्टा नेगेटिव डालना है. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. ये जो मेरे पास है ये क्या है? दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड इफ यू चेक दिस ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल. इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगा कि बॉन्ड मेकिंग and bond breaking that is taking place simultaneously. So this is highly unstable and this will give us
ये देखो ये वाला बॉन्ड ना अब मेरे पास बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया और आपके पास ये R है, यहाँ मेरे पास H है एंड दिस इज मेरे पास बेसिकली एनायन बन गया। हमारे पास जो बन गया वो क्या बन गया? एनायन बन गया। एंड दिस एनायन इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन और मेरे पास ना अब प्रोडक्ट बन जाएगा। हमारे पास अब जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सी, यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। सो दैट इज देयर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड दीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे take place either in case of aldehydes or in case of ketones. So this was the basic topic which I want to tell you. Now let us move further. हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या है. So let me rub the whole part and see what I can explain you further. So now I move on to the next topic and my topic is nucleophilic addition reactions. They only take place in weakly acidic medium. भाई nucleophilic addition reactions कब होते हैं? They take place only in weakly acidic medium. So we will discuss why. मैंने अब इसका आंसर ढूंढना है कि nucleophilic addition reactions weakly acidic medium में क्यों होते हैं। देखो ये मेरे पास ना कार्बोनिल कंपाउंड है, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली एसिडिक मीडियम। तो दैट मीन्स मेरे पास जो है ना वो H पॉजिटिव आयन है। फाइन, आप ना अगर आप रिकॉल करो तो आपको ये समझ आएगा ऑक्सीजन के पास ना यहाँ पर भी बच्चों दो लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर क्या है? नीचे है। आप ना इसको ऐसे समझो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस उतना फास्ट होगा जितनी मेरी कार्बन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। जितना मैं इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दूं उतना फास्ट हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सो आई हैव कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने वीकली एसिडिक मीडियम मैंने मेंटेन किया तो क्या होगा? सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर। इफ यू चेक यू विल फाइंड मेरे पास ना सी, मैं इसको अगर मैं बनाऊं तो यू विल फाइंड आपके पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया और ऑक्सीजन के अपने ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये लोन पेयर जो है एज इट इज रह जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यू आर फॉर्मिंग जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो राजी यहाँ पर ना एक बात को समझो कि जितना फास्ट ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता ना उतना फास्ट हमारी कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी एंड उतनी ही फास्ट हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एक बार आपने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया ना तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है दिस विल बिकम वेरी इजी, दिस विल बिकम वेरी वेरी फास्ट। एक बार ये फास्ट हो गया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड यू विल फाइंड कि मेरे पास ना देखो भाई बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को गया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मगर इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज और आपने इसको इस ढंग से बना दिया। और आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस उतने ही क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे only take place in weakly acidic medium, they become fast। अच्छा भाई यहाँ ना एक और पार्ट है कि हमने स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो कंडीशंस हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम हमने मेंटेन नहीं करना। मैंने स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम मेंटेन नहीं करना। अगर हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम मेंटेन करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ विल बिकम
प्रोटोनेटेड। अगर न्यूक्लियोफाइल प्रोटोनेट हो गया तो उसकी अटैकिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे ओनली टेक प्लेस इन वीकली एसिडिक मीडियम। सो दिस पार्ट वी हैव टू कीप इन माइंड। और इस केस में क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को आ गया तो नो डाउट यहाँ पर ना ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाती है और ऑक्सीजन के ऊपर अपने जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नाउ लेट मी हैव वन मोर डिस्कशन विद यू एंड अच्छा भाई, जो मैं नेक्स्ट में पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आई विल पिक वन एग्जाम्पल सो दैट आई कैन क्लियरली एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर दिस आई एम पिकिंग एग्जाम्पल ऑफ HCN. I am discussing with you one example where I can explain you how these nucleophilic addition reactions they take place. मैंने क्या किया, मैंने भाई एसिटल्डिहाइड ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया। इस एसिटल्डिहाइड का हम रिएक्शन जो है वो किसके साथ दिखाएंगे? वी आर गोइंग टू शो दिस रिएक्शन विद HCN। यहाँ भाई बच्चों ये याद रखो कि CN नेगेटिव आयन दैट इज गोइंग टू बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो नो डाउट इट इज गोइंग टू अटैक दिस सेंट्रल कार्बन एंड दिस सेंट्रल कार्बन वी वेरी वेल नो इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फॉर्म, मैंने यहाँ पर कार्बन लेनी है, यहाँ मेरे पास OH ग्रुप होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CN होगा एंड हमारे पास जो बन गया वो साइनोहाइड्रिन बन गया। फाइन, मेरे पास जो बन गया वो क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। एंड यू विल फाइंड कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं कार्बोनिल कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आते हैं तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट 2 और 3 मार्क क्वेश्चन इन द पेपर। तो ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है दैट मस्ट बी क्लियर। एक पॉइंट मैं आपको इसका और समझाऊं कि जब मैं HCN की बात करती हूँ ना तो HCN जो है ना दैट इज ए वीक एसिड। जो HCN है वो वीक एसिड है, वो CN नेगेटिव। हेयर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, CN नेगेटिव दैट इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसको जनरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। That's why this reaction it is generally carried in basic medium. इस रिएक्शन को हम किस में कैरी करते हैं? बेसिक मीडियम में कैरी करते हैं। और बेसिक मीडियम में कैरी करने का मीनिंग ये होता है कि वी आर easily able to generate cyanide and this cyanide is going to behave as a nucleophile. Let me have one more example with you and then we can, I think then this part will become very clear to you. Again I took acetaldehyde. मैंने इसका रिएक्शन ना सोडियम बाइसल्फाइड से कर देना है। मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। कीप इन माइंड, आपकी बुक में अगर आप चेक करोगे यू विल फाइंड 4-5 पेजेस आर देयर व्हिच आर ओनली ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी अगर आप रिएक्शन करते हो तो नो डाउट अगेन इट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने यहाँ कार्बन ली, so you have this thing again। मेरे पास ना इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड आपके पास बन जाएगा एंड यू आर दिस इज फॉर्म्ड। और यहाँ ना इसको भी लेने का पर्पस यहाँ पर ये था, इफ यू वांट टू हैव ए डिटेक्शन ऑफ दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट मीन्स आई वांट टू डिटेक्ट कि मुझे वो कोई 2 सैंपल दे देता है, एक फिनोल का दे देता है, एक एल्डिहाइड या कीटोन का दे देता है। आई वांट टू आइडेंटिफाई कि मेरे पास कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है। देन आई कैन गो फॉर दिस सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सी इफ यू गो फॉर दिस सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जब ये आपके पास ना एडिशन, जिसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये मेरे पास एडिशन कंपाउंड बन गया। जब मेरे पास एडिशन कंपाउंड बनता है, बेसिकली दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन। ये जो आपके पास बनता है दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में मेरे पास बन जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, वन इज कार्बोनिल कंपाउंड, अनदर वन इज अल्कोहल, देन आई कैन गो फॉर दिस सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अगर जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट क्रिस्टलाइन बन गया वो कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरी वाले में कुछ बनेगा ही नहीं, तो वो आपके पास क्या है? अल्कोहल है। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द detection of carbonyl compounds। ये टेस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ
carbonyl compounds. So this is again very important. This detection of carbonyl compounds. I just want to end up with one more example so that the topic it becomes more clear to you people. यहाँ देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल ने सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैक करना है एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्टेरिक हिंड्रेंस. देखो भाई बच्चों, मैंने ना आई मेक दिस बेंजोफिनोन, मैंने ये जो बनाया है ना राजे, ये मैंने बेंजोफिनोन बनाया है. ये क्या बनाया है, लेट मी मेक, ताकि मैं आपको इसको समझा पाऊँ. सो दिस इज बेंजोफिनोन. ये हमारे पास जो है वो क्या है, बेंजोफिनोन है. दिस इज बेंजोफिनोन and this benzophenone it does not participate in nucleophilic addition reaction. Why? Your answer is due to steric hindrance क्योंकि वहाँ पर क्या है हिंड्रेंस, as there are two bulky groups, due to steric hindrance of two bulky groups. So today bulky groups. So today you will check. I have explain you the concept of nucleophilic addition reactions. So this is all for today. Thanks and okay, fine, but you take care of yourself. Thanks.